ज्योति मैम। फुल नेम। अरे वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आल्सो, तो प्लीज फुल नेम बताओ यार। जे जे ज्योति जेम्स। ज्योति जेम्स। ओके, तो ज्योति इज इंडियन नेम, छोड़ दो। जेम्स क्या है? थोड़ा इंटरनेशनल वाले फीलिंग आ रही है ना। जेम्स। तो हु डिस्कवर्ड पार्किंसन? जेम्स पार्किंसन। जेम्स पार्किंसन डिस्कवर दिस डिजीज। ठीक है, अब भूलेगा? भूलेगा कि याद रहेगा? बताओ यार, तुम मुझे देखना है, तुमको कैमरा पे अब हमें याद क्या रहेगा याद ना। है? तो जेम्स पार्किंसन discovered this disease. ठीक है। Now this is also known as you guys can also make a notes. ठीक है। Shaking palsy. अब shaking palsy क्यों कहते हैं? Why it's called shaking palsy? We will know later. Before that, ये एक ऐसा डिजीज है जो एक अमेरिकन बॉक्सर को हुआ था। कोई बताएगा कौन है वो? हेलो बहुत फेमस बॉक्सर है। यस। हेलो मैम। हाँ, ये समझ। मैम कैमरा कैमरा मैम आपको सीधा करना पड़ेगा, वो उल्टा। वाई? विजिबल नहीं है क्या? क्लियर नहीं है? मैम बोर्ड विजिबल है एक्चुअली, वो हॉरिजॉन्टल। सो यू नीड टू डू दैट इन हॉरिजॉन्टल। वाई? आप लोग अपना फोन घुमा सकते हैं ना। मुझे लगा हाँ ऐसे मैम। ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ मैम। Yeah, it's horizontal. Just turn your camera side. आई गेस इट्स फाइन, मुझे तो क्लियर दिख रहा है मेरे में। Yeah, it's fine. Maybe the student has to turn their phone or ओके ओके, इट्स screen फाइन। another way. Yeah. ओके, इट्स फाइन, लेट मी चेक once more. हाँ, तो anyone know who is that American boxer who was suffered with Parkinson? Why I'm teaching this? Because in most of the exams it's asked. As I see that the board is clear. So anyone? That boxer is known as, Muhammad Ali. very good, मोहम्मद अली। Muhammad Ali. Muhammad Ali suffered with Parkinson. ठीक है? That question asked in most of the exams. That's why I mentioned here. ठीक है? So all these points. Okay. Now we will learn. Okay. Now we will learn why it is called. नहीं, what are the condition? Parkinson का condition क्या क्या है? ठीक है? I'm so sorry, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, अब नहीं होगा। ठीक है? चलो। We all know that every disease is of two types, whether it is a progressive or non-progressive. अरे बोलते जाओ, whether it is progressive or non-progressive. ठीक है? So can you please tell me Parkinson is a progressive or non-progressive? क्या आप लोग बता सकते हो Parkinson progressive है या non-progressive है? प्रोग्रेसिव। Very good. It is a progressive. Last में टिक करेंगे. And next, every disease, according to their time duration, we classified them into acute and chronic. ठीक है? So according to their degenerative conditions, we classified them that either it is a degenerative conditions or an inflammation. Degenerative or inflammation. ठीक है? Now we will know कि
इनमें से कौन सा पार्किंसन में सेट होता है? सो पार्किंसन इज अ प्रोग्रेसिव chronic and degenerative condition. Yes, got it. Can we give some examples of progressive as well as non-progressive disease? We have learned that in progressive disease, Parkinson, ठीक है, ठीक है. And can you give some example of non-progressive disease? Anyone? multiple sclerosis, Okay, tell me what is CP is a progressive or non-progressive disease? non-progressive, CP, cerebral palsy. non-progressive, It is a progressive. No, ना बच्चा. It is a non-progressive disease. ऐसा लगता है कि वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है, नॉन प्रोग्रेसिव है. जहां पे होता है वहीं पे वो रुका होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव मीन्स व्हेन द डिजीज गेट वर्स विद द टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे डिजीज बेकार होते जा रहा है, कंडीशन पेशेंट की और बेकार होते जा रही है. बट नॉन प्रोग्रेसिव में जहां पे है वहीं पे रुका होगा. जितना भी जो भी हो रहा है, मतलब कि अगर उसको सीपी है तो जिस स्टेज तक का है उतना ही होगा, उससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं. गॉट इट. इसीलिए हम लोग जब पार्किंसन पढ़ते तो हम लोग पार्किंसन में स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, पर हम लोग सीपी में स्टेजेस नहीं पढ़ते. ठीक है. तो अब आप लोग कहोगे नहीं मैम सीपी तो हमें प्रोग्रेसिव दिख रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें ये अक्सर पूछता है, मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा था, इसलिए मैं बता रही हूँ. सीएमसी वेलर आई गेस आप लोग सुने होंगे, उसका मैंने इंटरव्यू जो उसमें पूछा था, और मैंने भी बोला कि मैम नॉन प्रोग्रेसिव है. तो मैम का क्वेश्चन था कि नॉन प्रोग्रेसिव है तो वो कैसे लोग, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, मतलब ठीक तो नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ का वर्स्ट कंडीशन होता है. तो फॉर दैट आंसर वाज कि the early you will come for the treatment, the best you will get the result. Got it? Now you won't forget ना कि CP is a non-progressive disease. Got it? Now it is a chronic disease. बहुत टाइम तक होता है. तो होता है डिजेनरेटिव एंड इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है? डिजेनरेटिव कंडीशन में जो हमारे जो सेल्स होते हैं या फिर जो हमारी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें डिजेनरेटिव कंडीशंस आने लगते हैं. ठीक है. बट पार्किंसन में डिजेनरेशन होता है. इतना समझ में आया सबको? एनी yes डाउट? ma'am, गॉट इट. ओके. अब हम आगे पढ़ेंगे. आगे बढ़ने के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं. पार्किंसन किस चीज में दिक्कत होने की वजह से होता है? बेसल गैंग्लिया. basal ganglia, हाँ, वेरी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया? ये जान लोगे ना तो फिर उसके बाद तुम लोग को चीजें और इजी होने लगेंगे. फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया इज टू maintain movement. What kind of movement? Voluntary. Maintain voluntary movement and what? अरे यार बोलो भाई. Posture. मूवमेंट सही होगा तभी तुम्हारा posture सही होगा. समझ में आया? तो ये बेसल गैंग्लिया का ये काम है. अब हमने जाना है कि आखिर what are the four cardinals, what are the कितने होते हैं वो अभी गिन लोगे आप लोग. What are the cardinal signs? Cardinal sign जिसको हम लोग देखते हैं और देन वी कैन टेल कि ये पार्किंसन है. हर चीज में कार्डिनल साइंस होता है. इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस क्या होते हैं? Rubber, Taylor, ट्यूबर, ट्यूबर. हाँ, वेरी गुड. बस वो क्या समझ गई, इतना बोल दिया. आई गॉट इट कि तुम्हें पता है. चल, कार्डिनल साइंस क्या होते हैं कि जिसको ये चारों चीज होनी चाहिए तो वी कैन से कि हाँ वो पार्किंसन है. जैसे लेप्रोसी में कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं, लेप्रोसी में भी 4 कार्डिनल साइंस होते हैं. नर्व थिकनेस सम कुछ कुछ करके. ठीक है. चलो अब इसमें व्हाट इज द 4 कार्डिनल साइंस वो हम पढ़ेंगे. तो कितने होते हैं? 4 होते हैं. इतना याद रखना. सब में 4 नहीं होते पर इसके 4 होते हैं. क्या क्या? क्या क्या? पहले क्या क्या होता है वो फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है.
There are 4 rigidity, cardinal signs. Sorry. Please everyone mute your mic ना. अगर बोलना है कोई डाउट है तो ऑन करके बोल सकते हैं. If you want to ask anything, if you have any doubt at any point, just feel free to ask. But unnecessary, please don't on your mic ना. Okay, we have 4 cardinal signs for Parkinson. What are these? First is tremor. ठीक है. First is tremor. लिखते जाओ. फिर I will explain each and everything. Start writing. Later on, I will explain each and everything. Tremor. Second is anyone? Rigidity. I know you all have heard about this term. None of the term is new for you. I'm damn sure. But I'm also damn sure कि exactly आप लोग को exactly you don't know that what is the definition ना. So today we will learn. Don't worry. पता भी होगा तो might be you get forgot. ठीक है. Rigidity और tremor, rigidity. बताओ. Bradykinesia और akinesia. चल. Fourth one. loss of postural reflex, Postural instability. Very good, very good. Postural instability. Postural disturbance, postural instability. Wait, कुछ भी दोनों कह सकते हैं. ठीक है. Postural instability. मैम इसके लिए मैसेज मत करना यार तुम लोग. जो पूछना वैसे पूछना क्योंकि फिर मुझे बार बार फोन में देखना पड़ेगा. ठीक है. All these 4 are the cardinal signs and this is very, very, very important in point of exams and also for the competitive exams and also for your end term. ठीक है. This is very important. Now we will learn about each and everything. Tremor क्या होता है, कितने frequency का tremor हुआ तो abnormal कहलाएगा. ठीक है. Everything. चल. First we will learn about tremor. Before that, just know that एक और चीज मुझे याद आ रहा था आप लोगों को बताने. ओके. कार्डिनल साइन क्यों कहते हैं ट्रिमर से पहले. जस्ट एडवांस थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक. कार्डिनल साइन क्यों कहते हैं, कार्डिनल सिम्टम्स को नहीं कहते. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स. चलो यहाँ बता देते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स. एनीवन. सिम्टम्स वो है जो पेशेंट बताता है. सिम्टम्स वो है जो हमें पेशेंट बताता है. वेरी गुड. एंड साइंस वो है जो हम चेक करते हैं. साइंस वो है जो डॉक्टर्स चेक करते हैं. वेरी गुड. Symptoms is a objective and sign is objective and symptoms is a subjective. Symptoms वो है जो पेशेंट बताता है. ठीक है. और साइन वो है जो यार सुचिता. और साइन वो है जो डॉक्टर. आप इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आया एंड ही सेड कि मैम तो बोलेगा नहीं, डॉक्टर साहब बोलेगा. ठीक है. एंड ही सेड कि मेरे हाथ में से झंझनाहट हो रही है, सुनसुनाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, जो भी वो अपने लैंग्वेज में बोलेगा. ठीक है. मोस्टली बोलता है नमनेस तो नहीं बोलेगा. बोलेगा कैसे सुनपन हो रहा है, ऐसा लग रहा है उंगलियां काम नहीं कर रही है, कमजोरी जैसी लग रही है. ठीक है. वो मोस्टली इसी 2 फिंगर्स में हो रहा है. ठीक है. इसी 2 फिंगर्स में मोस्टली वो हो रहा है और इतना ही दूर हो रहा है. बाकी सारा ठीक है. इतना ही दूर हो रहा है. बिल्कुल ऐसे मोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है. ठीक है. तो जब ये सारी चीजें पेशेंट बोलता है तो वो जो अपनी लैंग्वेज में बोलता है दैट इज कॉल्ड एज द सिम्टम्स. और उसके बाद हमने जो डायग्नोसिस की, हमने जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा, हमने क्या लिखा जब हम उसका assessment करें तो what to write? We will write the weakness. Santa, you're getting this? Santa, you're getting this? Are you there? Yes, ma'am, I'm getting Yeah, it. she's there. Yeah. Okay. So so we will know about science. So science में क्या होता है कि we will won't write ना कि हाँ कमजोरी हो रही है, झंझनाहट हो रहा है, सनसनाहट हो रही है, सब we won't write ना. We will write numbness, weakness, and at the end of the last की we will make a prescription कि हाँ
this patient is suffering with differential diagnosis. डायरेक्टली डायग्नोसिस पे नहीं जाता है. फर्स्ट वी विल गो फॉर अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो व्हाट वी विल से कि इसको सीटीएस हो सकता है, क्या पता उसको कोई नर्व दबरा होगा. ठीक है, ये सब हम सिम्टम्स, ये सब चीजें हम डायग्नोसिस में कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ साइन. ये बस जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज था. ठीक है, चलो हम आ रहे थे ट्रीमर्स के बारे में जानने के लिए. व्हाट इज ट्रीमर्स? एनीवन? जस्ट यूज योर लेमन लैंग्वेज, नो इशू. एनीवन? बोलो यार. सबा, ट्रीमर क्या होता है? कुछ भी बोला नहीं, हिंदी में ही बोलो, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो. बोलो. Involuntary movement. Oh, very good. Involuntary, frequently oscillation. Not movement. That condition is flexion extension is called movement, and this is the oscillation ना. कंपन इन हिंदी से कि ऐसे से हिल रहा है. ठीक है, तो ट्रिमर होता है. ठीक है, ट्रिमर इज नोन एज इनवॉलंटरी फ्रीक्वेंटली ऑसिलेशन. लेमन लैंग्वेज है, समझने के लिए, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, जस्ट लेमन लैंग्वेज, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब कितने ट्रिमर्स का, कितने फ्रीक्वेंसी का, कितने हर्ट्ज का ट्रिमर्स पेशेंट को हो रहा है पार्किंसन में? तो दैट्स ऑलवेज 4 to 6 hertz. In some language it says it is of 5 to 6. तो 6 से ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, 4 to 6, 5 to 6 ऐसे ही कुछ दिया होता है. ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, that's why I mention here. अब now we will know कि tremors, we have a type of tremors. ठीक है, we have a 2 type of tremors. One is resting and another is intentional. What is resting tremors and what is intentional tremors? Resting tremors are those tremors that get started when we are at a rest position. For example, I'm simply standing or I'm simply sitting. Okay? At that time, I will have a tremor. The moment I stand and I just started walking, the tremor will go now. Okay? But what is intentional tremor? For example, I started writing. Okay? I started writing. Then started my hands will get started shaking. ना? So that condition is known as intentional tremor. Difference समझ में आया? अगर हम बैठे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस शांति से बैठे हैं, एक्सेप्ट हम सो रहे हैं तो नहीं होता है. रेस्टिंग में सोना एक्सेप्शन है. While you are sleeping, that condition is exception in resting tremor. But instead of sleep, if you are not doing anything, you're just simply sitting, just simply standing, at that time you will feel a tremor. And what is intentional tremor? The moment you started walking anything, the moment you started doing anything, that condition is known as intentional tremor. So in Parkinson, we see only which type of tremor? Resting or intentional? Have you ever seen the Parkinson patient? Ma'am, resting. Very good. In Parkinson, we see resting tremors. This is also a very important point. Exams में पूछता है. ठीक है? Got it? Okay. Now one more thing in that, ये नहीं मिलता है तो उसको मैं काट ही दूँ. बस समझाने के लिए था कि 2 tremors होते हैं. One more thing we see in a Parkinson patient, बहुत chronic हो जाता है तो we see कि दिख रहा है नीचे तक? नहीं दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है. Pin rolling tremor. Now what is pin rolling tremor? The patient will roll his index finger toward his thumb like this.